हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे सब। चलिए आज हम लोग लेसन 2 के चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्याओं का जो चैप्टर है लेसन 2 उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्याओं को कॉमा देकर लिखें, पढ़ें और शब्दों में लिखें। अब इसको जैसा पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको कॉमा देके इस संख्या को कॉमा देना है। तो क्या पता है हम लोगों को कि पहला 3 अंकों के बाद इकाई आवर्त होता है। तो यहाँ पे कॉमा देते हैं। पहला 3 इकाई आवर्त होता है, फिर 2 अंकों के बाद इकाई आवर्त होता है। ये किस में? भारतीय पद्धति में। ठीक है, भारतीय पद्धति में। तो यहाँ पे हो गया। तो अब क्या हो गया? ये इकाई का आवर्त होगा, ये इकाई आवर्त 3 अंक के बाद है। फिर ये उसके बाद 2 अंक के बाद हज़ार का आवर्त होता है, फिर ये लाख का आवर्त होता है और फिर ये करोड़ का आवर्त होता है। तो करोड़ में सिंगल अंक है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 5 करोड़। क्या हो जाएगा? ये 5 करोड़ 23 लाख 8,700 क्या है ये? 740। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या है, फिर इसमें बस सेम प्रोसेस। 3 अंक के बाद पहला इकाई आवर्त, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये हम लोग किस में कर रहे हैं? भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इकाई आवर्त, ये हज़ार का आवर्त, ये लाख का आवर्त, और उसके बाद होता है करोड़ का आवर्त। तो क्या है यहाँ पे? 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़। फिर क्या है? 8 लाख, जीरो है तो ये हो जाएगा क्या? 8 लाख। फिर क्या हो जाएगा? जीरो है तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोई अंक नहीं है। तो फिर 104। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए इसमें 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद। एकदम सिंपल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, पहले जो अगर दोनों वीडियो देखे हैं तो ये बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहले हम बताएं, उस वीडियो को जाके अगर नहीं देखे हैं कोई तो जाके देख लीजिए। ठीक है, चैनल पेज पे जाइए, वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। फिर ये बस एकदम इजीली बनेगा। अब देखिए इकाई आवर्त, हज़ार आवर्त, लाख आवर्त, करोड़ आवर्त। तो यहाँ पे क्या है? करोड़ में 2 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 करोड़ 40 करोड़। फिर क्या है? 30 लाख 30 लाख। फिर क्या है यहाँ पे? देखिए 5,000 और क्या है यहाँ पे? 2। तो 2। ठीक है, चलिए इसको आप लोग खुद से बनाइए और कमेंट कीजिए कि किसके बना और किससे नहीं बना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं को अंकों में लिखें। अब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसको कहता है अंकों में लिखने के लिए। ठीक है, संख्याओं को अंकों में लिखें। 8 करोड़ 90 लाख 40,270। तो हम लोग क्या है? क्वेश्चन क्या है ये? तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि पहले हम लोग डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, 8 है, फिर 90 स्पेस देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर जीरो लगाना होगा तो उसमें हम लोगों को हो जाएगा 90 लाख 40,270। अब देख लेते हैं हम लोग इसको कॉमा लगा के। 3 अंक के बाद इकाई आवर्त, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। यहाँ क्या है? 8 करोड़। तो 8 करोड़ ठीक है, लाख में 90 लाख हो गया, मेरे को 40,000 दिया हुआ है, 270। तो ये हो गया। देखिए कितना इजी है। तो अगर पीछे, इसलिए हम लोगों ने पीछे पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे, चलिए आगे उसको देख लीजिएगा तो इजी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 करोड़ क्या है? यहाँ पे 5 करोड़। फिर क्या है? 48 लाख 48 लाख लिखिए यहाँ। फिर क्या है 40, ठीक है। अब देखिए 5 करोड़
3 आवर्त पहला हम लोग जानते हैं कि 3, तो 3 नहीं 2 है तो एक जीरो लगा देंगे, आगे जीरो लगाने से बता चुके हैं कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बढ़ता घटता है। फिर 4 इकाई के बाद है क्या 1000 आवर्त, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या 48 लाख है, लाख है तो 1000 आवर्त होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे 1000 आवर्त हो जाएगा और फिर ये 48 लाख। तब देखिए 5 करोड़ है तो 5 करोड़ 48 लाख, यहाँ कुछ नहीं था, जीरो जीरो दे के इसको 1000 आवर्त बनाना हुआ और इसको ये, ठीक है, तो हो गया, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे 99 करोड़ क्या है, 99 करोड़, 99 करोड़ दे दिए। उसके बाद क्या है 99 करोड़ के बाद 905 सीधा है, उसके बाद 905। अब इकाई आवर्त में तो तीनों संख्या 3 डिजिट 905 दिया हुआ है हमको, 900 ये सैकड़ा का स्थान पे होगा, ये दहाई का स्थान पे 905, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा है 99 करोड़, तो बीच का सारा कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब बीच में हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई लगाना पड़ेगा, और क्या कोई डिजिट तो कोई अंक लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। तो फिर ये हो गया 1000 का आवर्त, इकाई आवर्त, फिर 1000 का आवर्त, फिर क्या होता है लाख का आवर्त, ठीक है, तो लाख का आवर्त। अब देखिए हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर इसको कहे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 99 करोड़, 99 करोड़ 905, 905 हो गया। तो इसी तरह से होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्थानीय मान। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तीसरा क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ स्थानीय मान। तो किसका स्थानीय मान निकालने बोल रहा है, 5 का स्थानीय मान। यहाँ क्या बोल रहा है 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 5 का स्थानीय मान निकालते, इसमें 5 का स्थान, 5 कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे है, तो और कोई 5 नहीं है, अगर दूसरा भी होता तो और, लेकिन एक ही 5 है, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान। यहाँ पे क्या है देखिए 5 से पहले जितना जीरो, 5 तो लिख देंगे, उसके पहले जितना अंक है उतना जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 से पहले जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए बोले वो अंक को लिख देंगे। इसका डिटेल्स पीछे बता चुके हैं सारा, तो यहाँ उसको देख लीजिए आप लोग। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ तो यहाँ पे जिस भी अंक का स्थानीय मान बोलेगा, ये स्थान, फिर से एक बार आपको इसे शॉर्ट में बता देते हैं कि जिस भी अंक का बोले वो किस स्थान पे है, उस वहाँ तक का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे ये किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लाखवें स्थान पे है, तो इसलिए 5, और उसके बाद उसको लाख बनाना है, 5 लिखने से नहीं होगा, लाख बनाना है, तो इसलिए उसके पीछे उतना जीरो, 5 जो अंक बोले उसके पीछे जितना, उससे पहले जितना अंक है उतना जीरो लगा देना है। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे 5 है तो इसका स्थानीय मान 5 लिख देंगे, और इसका वैल्यू यहाँ तक कितना वैल्यू है, ये किस जगह पे स्थित है, तो अभी बता दिए। अब इसके पीछे जितना, इससे पहले जितना अंक है उतना जीरो लगा दीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही है, हो गया, बस ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब इसमें देखिए 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ 5 तो लिखेंगे, और उसके पीछे उससे पहले जितना अंक है उतना जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बस यही हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 5 किस जगह पे है, इस जगह पे है, तो 5 लिख लें, और उसके पहले जितना अंक है उतना जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया यहाँ पे, इसमें 5 का स्थानीय मान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए अब आगे क्या है, अब बड़ी संख्या छोटी संख्या, किसी भी
संख्या की सबसे बड़ी संख्या, जैसे हम लोग संख्या क्या जानते हैं, संख्या होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो इस संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, 9। सबसे छोटी कौन सी है, 0 1। सबसे छोटी कौन है, ये वैल्यू बढ़ाने घटाने का काम आता है। तो सबसे छोटी क्या है, 1। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, संख्याओं में सबसे बड़ा क्या है, 9 होता है। तो अगर 9 अंकों की हमको लोग सबसे बड़ी संख्या होती तो 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये हो गया 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। संख्याओं में जो सबसे बड़ा हो उतना, तो जितने अंक का बोलेंगे उतना अंक देंगे तो पूरा होगा ना, तो इसलिए 9 लिख दिए। तो ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब बोलता है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है, 1। तो 1 देंगे, तो 8 अंक पूरा करना होगा हमको। तो 1 अगर 1 देते जाएंगे, इसका आप लोग दिमाग में रहा कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोल रहे हैं हम 1, तो 8 1 दे देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। 8 1 देंगे तो ये सबसे छोटी नहीं होगा ना। अब इसको अगर हम लोग 8 1 देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो फिर डिजिट में ज़्यादा हो जाएगा, लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए इस पे सबसे छोटा बनाना है, तो उसमें इस पे जो है 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फिर वही करना है। सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं 9 होता है, तो 8 9 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। अब 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो फिर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो 1 सबसे छोटी 1 है। अब इसको 9 अंक बनाना है, तो सबसे छोटी क्या, 1 0 लगाने से सबसे छोटा होता है। तो इस पे 8 0 लगा देंगे, 9 अंक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये हो गई 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये होगी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर इससे आगे का क्वेश्चन लेके।